सुमन ये है कि मेरे को फोटो से नहीं दिख कुछ बच्चों की मैम How बंद many कर of you करना। are already present on time with your mothers? So मैम just type आ me जाओ at home मम्मी। in the chat box. उधर Type कुछ नहीं है, उधर me मत at करना। home in the chat आ जाओ box. बैठ जाओ, मैम बोल रही है। बैठ नहीं सकते। Oh, that's great. So सही many से people बता। have written. So many students. आधे घंटे की तो बात है, So तो बैठना है। great, great, great. अथर्व, हीरल, हर्ष भाटिया, अभिनव, दिपिन, दिलजीत सिंह, अलीशा, वेरी तुम गुड. बात क्यों कर रहे थे? Very अरे much. बोलो मेरे चैट पे क्या? Thank you all the mothers to be present here on time. मम्मी आई नो आप लोगों ने बहुत कुछ ना कुछ ये सेक्रीफाई आप किया इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए. मी एंड मोम लोगों ने डालना है। अपना मैम डिनर अभी प्रिपेयर कर लिया होगा. मीटिंग लीव हो गई थी। कुछ अरे लोगों ने मैसेज आ बाद में प्लान किया होगा. So thank you very much for attending this session and trust me, I will try to compensate. मैं कोशिश करूंगी कि पूरी से पूरी आपको टाइम की वैल्यू दे सकूं. और अगर मैं 1% भी आपकी स्टूडेंट्स की अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकी, पॉजिटिव बना सकी, तो ट्रस्ट मी इट विल बी अ सक्सेस फॉर मी. राइट. सो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द वीडियो. सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे. वीडियो इट्स नॉट इट्स ऑन ना होने का मीनिंग क्या होता है? वीडियो ऑन ना होने का मीनिंग होता है मीन्स यू आर नॉट 100% हेयर. गॉट इट? अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं अपना तो यू विल नॉट गेट योर 100%. सो प्लीज स्विच ऑन द वीडियो एवरीवन. कम ऑन. स्वर्णिमा गुप्ता, बाबूदीन, अथर्व तिवारी, अनन्या गांधी, रूहान, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द वीडियो. Come on, switch on the video, everyone. All the teachers also, please. All the teachers also switch on the video, please. I need 100% attendance today. Everyone should be 100% available here. Can you see me? Kuan, Dikshit, Daksh Bhardwaj, Athar, Anshi, Nibha Batra. All of you can hear me? Okay. My audio video is clear. Just type AB in the chat box. If it is clear, just type AB in the chat box. Okay. Thank you. Thank you. Ma'am, camera is disabled. Which camera is disabled? Okay, you people are not able to. Sorry for the wrong setting here. Yes, thank you very much. Thank you. So all of you are ready with your pen paper? सबके पास पेन पेपर है? Every mother should have a separate pen and diary, and every student should have a separate pen and diary. Please. Let's start the meeting. So I'm going to share a screen. My screen is visible. If it is visible, just type visible in the chat box. Okay, thank you. तो आज हम बहुत ही दो खूबसूरत कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे. जैसे कि हम अपने प्रैक्टिस सेशन में कराते हैं अफर्मेशंस और अफर्मेशंस कराते हैं, बट कहीं ना कहीं इसकी जो सिंसियरिटी लेवल है वो मुझे कहीं थोड़ा सा मिसिंग लग रहा था. तो आई प्लान कि हम एक ऐसा सेशन दें जहां हम बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि क्या होता है ये अफर्मेशंस. और डोंट स्क्रिबल ऑन इट प्लीज.
इसने भी स्क्रिबल किया, प्लीज रिमूव इट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। दक्ष भारद्वाज, don't raise your hand right now, I'm not taking any query right now today, please. So I'm going to stop sharing and re-share this video or clip, but please don't do the scribbling on it. Clear? So let me share it again. Yes. तो हम जानेंगे कि व्हाट इज अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है, कैसे, वाई टू डू अफर्मेशन, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और इसके बाद मैं कुछ अपनी तरफ से टिप्स दूंगी। एंड इन द लास्ट वी विल डू अ एक्टिविटी जहां आप, आपकी मदर सब ये एक्टिविटी करेंगे एंड दे विल मेक सम अफर्मेशन, राइट। सो अफर्मेशन की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं, affirmations are like magic words you say to yourself to feel strong and happy. The another definition is affirmations are positive statements that help you challenges and overcome negative thoughts when practiced regularly. They rewire your brain to foster a positive mindset. चलिए अब इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस होते हैं जो आपकी नेगेटिव थॉट्स और सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में मदद करते हैं। अगर इसे डेली रिपीट करा जाए तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है, और इन अफर्मेशंस के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर? सो अब देयर आर सम एग्जांपल। स्क्रिबलिंग मत करो अनीत, प्लीज डोंट डू स्क्रिबलिंग। सो एग्जांपल्स आर, if I say I always keep things on proper place, I can learn new things every day, I'm very punctual. So these are some examples, right? Now we'll go through why to do affirmation, क्यों करनी चाहिए affirmation। To train your brain, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमें affirmations करनी चाहिए। हमारा ब्रेन वही सीखता है जो हम उसे बताते हैं। हमारे ब्रेन की क्या खासियत होती है, वही सीखते हैं हम जो हम उसको बताते हैं। अगर हम रोज बोलेंगे कि यस आई कैन डू हार्ड थिंग्स, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, तो ब्रेन उस बात को मानने लगता है और कहीं ना कहीं हमारे जो हम एक्ट करते हैं वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब हमारा ब्रेन उसमें मदद करता है उस टाइप से एक्ट करने के लिए। यानी कि जो थॉट हमारे माइंड में हम क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे वो थॉट एक बिलीफ बनता है, बिलीफ टर्न होता है एक्शंस में, और एक्शंस हमें रिजल्ट देते हैं। सो अपने ब्रेन को हमें ट्रेन करने के लिए अफर्मेशंस की जरूरत पड़ती है और हमें करनी चाहिए। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हैबिट, अच्छी आदतें डालने के लिए, जिस तरह रोज टूथब्रश करना हमारे दांतों को साफ रखता है, वैसे ही रोज अफर्मेशन बोल के वी कैन बिल्ड द गुड हैबिट्स इन आवर लाइफ। अगर हम कुछ अपने लिए कुछ हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए अफर्मेशंस लिख सकते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। नंबर 3, टू ग्रो कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए रोज अपने लिए काइंड वर्ड्स बोलने से याद रहता है कि आप स्पेशल हो और कैपेबल हो। धीरे धीरे आपको अपने सुपर पावर पर विश्वास होने लगता है और वही बिलीव हमारे एक्शन में कन्वर्ट होता है। Who is doing scribbling right now? I will remove that person from the meeting, please. The next is to stay positive. हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए अगर डेली अफर्मेशंस आपका ध्यान अच्छी चीजों पर रखता है, नेचुरल है हम अगर अफर्मेशंस बनाएंगे तो पॉजिटिव चीजों के लिए बनाएंगे, तो हमारा ध्यान पॉजिटिव चीजों पे रहे। और अगर हमसे सपोज कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई गलती भी हो जाती है, तो ये पॉजिटिव स्टेट हमें याद दिलाता है कि कैसे हम इन परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 5, टू फील काम एंड हैप्पी, अपने आप को शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए, हमेशा खुश महसूस करने के लिए अफर्मेशंस हमें बहुत हेल्प करते हैं। रोज अफर्मेशन बोलना अपने आप को रिलैक्स करना, हैप्पी करना, और हम किसी भी चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इम्पैक्ट इन यूनिवर्स। अफर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यूनिवर्स पे। जब भी हम कुछ बोलते हैं, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हमेशा वो बात यूनिवर्स में जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि दिन में एक बार सरस्वती मुंह जुबान पे जरूर बैठती है। सुना है कभी किसी ने? सुना हुआ है? बेसिकली एक बार नहीं, कई बार बैठती है। इनफैक्ट आज की डेट में जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उधर से भगवान बोलते हैं तथास्तु। यूनिवर्स कहता है तथास्तु। तथास्तु मीन्स जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। तो हमें शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए है। और अगर हमें ये टेक्निक पता लग जाए कि कैसे बोलने हैं, और हम उसको डिजाइन कर लें अपनी अफर्मेशंस को, तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम कवर करेंगे कि कैसे करनी है, हाउ टू डू। वॉइस क्लियर हो गया? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी अगर चीज करनी है तो आपको क्यों करनी है वो पहले पता होना चाहिए। जब हमारा वाई क्लियर होता है तो हाउ बिकम इजी। वाई क्लियर होता है तो हाउ बिकम इजी। सो नाउ हाउ टू डू। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू शुड टेक अप पॉजिटिव स्टेटमेंट इन प्रेजेंट टेंस। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेनी है प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप अपने बारे में एक हैप्पी और काइंड स्टेटमेंट सोचोगे, जैसे हम बोलते हैं आई एम अ विनर, आई एम गुड इन मैथ्स, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स। ये सेंटेंसेस सब आपके लिए क्या है, एनकरेजिंग है। और हम इसे किसे बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। द नेक्स्ट आप इसके लिए कैसे कर सकते हैं, से इट लाउड, यानी कि जोर से बोल के। जोर से इन द सेंस ताकि आप खुद अपनी आवाज को सुने। अपने अफर्मेशंस को जोर से क्लियर बोलने से, बताने से क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने ही ब्रेन को कोई सीक्रेट बता रहे हैं, राइट। थर्ड टेक्निक इज यू कैन यूज अ मिरर। जब हम कोई चीज अपने मिरर के सामने बोलते हैं, लाइक अगर मैं अपने मिरर के सामने बोल रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी बिकम अ पब्लिक स्पीकर, आई वॉन्ट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, सो इट्स जस्ट लाइक आई एम कमिटिंग माई सेल्फ, और मैं अपने आप से वो प्रॉमिस कर रही हूँ। क्लियर है? तो वी शुड यूज द mirror technique also. Then next is repeat it often, because repetition always creates a value. हमें affirmations बार बार बोलनी चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार हमें वो रिपीट करनी चाहिए। रिपीट करने से क्या होता है, जब आप वो चीज रिपीट करते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड से चीज सब कॉन्शियस माइंड में जाती है, और आप उस तरीके से एक्शन लेना शुरू करते हैं। सपोज अगर मैंने कहा कि आई कीप थिंग्स ऑन प्रॉपर प्लेस, तो मैंने दिन में 4 बारी अगर बोल दिया, तो जहां मैं कहीं गलत जगह पे सामान रखने लगूंगी तो इट रिमाइंड्स मी, नो यू यू कीप द थिंग्स ऑन प्रॉपर प्लेस, व्हाई यू आर प्लेसिंग इट हियर। सो आपको अपना ही दिमाग खुद से वो याद दिलाएगा। तो यू शुड रिपीट द योर अफर्मेशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फील द वर्ड एंड विजुलाइज। जो भी आप अफर्मेशन बनाते हो उसे माइंड में फील करो, देन ओनली इट विल वर्क। सपोज यू सेड आई एम अ विनर, तो यू शुड फील कि आप विनर हो, बन गए हो, और विनर बनने के बाद आपके अंदर क्या फीलिंग आनी चाहिए थी। इमेजिन योर सेल्फ कि अगर आप स्टेज पे विन कर रहे हो, ट्रॉफी ले रहे हो, तो आपके उस समय आपके मन में क्या है, कैसी फीलिंग आ रही है। जस्ट इमेजिन द सिनेरियो और वो फील करो। जब आप फील करते हो तो वो चीज मीन्स आपके बॉडी के सेल्स उसमें सिंक्रोनाइज होते हैं। योर माइंड बॉडी एंड सोल सिंक्रोनाइज दैट टाइम, राइट। तो यू शुड फील दोज वर्ड ऑल्सो। जब आप धीरे धीरे डेली डेली बोलोगे आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव, तो यू शुड ब्रेव की फीलिंग भी लोगे, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस भी ऐसे होंगे कि आप ब्रेवली करोगे हर काम, राइट। तो थोड़ा सा और इसको एग्जांपल मैं बताती हूँ, अपना एग्जांपल देके बनाती हूँ कि पिछले काफी टाइम से मैं बहुत सारी चीजें सीख रही थी, बहुत सीख रही थी, बहुत इम्पैक्टफुल लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में उसे उतार नहीं रही थी। अच्छा लगता था, ये सुन लिया अच्छा, ये सुन लिया अच्छा, ये सुन लिया अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी तो वो नहीं होता था। देन आई थॉट कि आई शुड राइट अ अफर्मेशन ऑन दिस। तो मैंने क्या किया, अपनी अफर्मेशन लिखना शुरू की।
आई एम कंसिस्टेंट इन लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग माई नॉलेज, आई एम अ ग्रेट इम्प्लीमेंटर। जिस दिन से मैंने ये अफर्मेशन अपनी लिखना शुरू करी, मेरे एक्शंस होने लगे, मैंने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और आज जो ये मीटिंग मैं ले रही हूँ आप लोगों की, ये मेरे माइंड में काफी टाइम से चल रही थी कि मुझे ये एक मीटिंग लेनी है, मीटिंग लेनी है, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। बट वेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, दिस इज द एग्जाम्पल। द अनदर एग्जाम्पल इज पर्सनल है। मेरा बेटा, ही वॉज वेरी एंग्री, मतलब बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, रिएक्ट करता था बहुत। बट वेन आई टोल्ड हिम, yes Hunesh, you should affirmation, do the affirmation, and you say I'm polite, I'm so polite. So he has started speaking this. Within 3-4 months their teachers have responded me, ma'am, we can't believe Hunesh अब पहले जैसा नहीं रहा, now he doesn't react, he respond well. So it works, it really works. Got it? सो अफर्मेशंस हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। नाउ अनदर थिंग, अगर इसे थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जैसे सतयुग में होता था, आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो, डोंट स्क्रिबल प्लीज, डोंट स्क्रिबल, आप लोगों ने कितने लोगों ने देवी देवताओं वाले सीरियल देखे हैं? जस्ट टाइप, टाइप कीजिए इफ यू हैव सीन मी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्स। उसमें क्या होता था बेसिकली, देवी देवता जो भी होता था, कोई भी साधु संत कुछ भी कुछ करता था, वर मांगता था कि मेरे साथ ऐसा हो, तो देवी देवता क्या कहते थे? तथास्तु, राइट? और वो वर मिल जाता था, वो चीज पूरी हो जाती थी। बट आज के कलयुग में, जैसे हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में ना, हर चीज जल्दी जल्दी करनी है, ऐसे जो ऊपर देवी देवता यूनिवर्स में बैठे ना, वो भी बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। जैसे ही आप मुंह से बात निकालते हो, वो कहते हैं तथास्तु। आपने मुंह से बात निकाली, तथास्तु। आपने कॉन्शियसली अच्छी बात निकाली, उसके लिए भी तथास्तु। अपने गलत बात निकाली, उसके लिए भी तथास्तु। तो वी शुड यूज दिस टेक्निक सो दैट हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले और हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और पॉजिटिव स्टेट में रहे। तो द नेक्स्ट थिंग इज, मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि क्यों करने, कैसे करने चाहिए ये अफर्मेशन, राइट? जस्ट मेक इट अ फन, एक फन वे में करेंगे। वी कैन ट्रांसलेट इनटू गेम ऑल्सो, ठीक है? जैसे मदर्स हैं, वो एक अफर्मेशंस के लिए बना सकती हैं, जैसे कुछ रिवार्ड देती हैं अपने बच्चों को, तो वो एक वो कर सकती हैं कि ठीक, आप अफर्मेशंस बोलो और देन आई विल गिव यू दैट रिवार्ड। नेक्स्ट इज डू इट टुगेदर, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स कैन डू इट, इज अ शेयर्ड एक्टिविटी, जैसे कि हम ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेशन में वो कराते हैं। शेयर्ड एक्टिविटी हम सब मिलके करते हैं। आई एम अ चैंपियन, करेंगे एक बार सारे मेरे साथ फिर से, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन, I am a champion. That's great. Now you should feel also like this. Now just pick a time. एक टाइम ले लेंगे. You should use the early morning time. जैसे ही आपकी नींद खुलती है, तो आपने क्या करना है? वो अफर्मेशन बोलनी है, मन ही मन में दोहरानी है। और सोने से पहले, क्योंकि क्यों कह रही हूं ये बात, कि जब हम सो के उठते हैं, जब हमारी पूरी तरह से नींद नहीं खुली होती है और थोड़ी थोड़ी हम जाग रहे होते हैं, हल्के हल्के, या फिर हम जब सोने जा रहे होते हैं और जब हमारा ब्रेन स्लो मोड में आता है, तो हम एक अल्फा मोड में होते हैं। उस अल्फा मोड के टाइम पे अगर हम वो अफर्मेशंस बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होती है। सो ऑलवेज चूज दीज टू टाइम्स, राइट? नाउ यू शुड चूज द एरिया वेयर यू नीड द इम्प्रूवमेंट। अब आप अपनी लाइफ में देखेंगे, मदर्स अपनी लाइफ में देखेंगी, स्टूडेंट अपनी लाइफ में देखेंगे, अपना अपना करेंगे, राइट? कि उनको किस फील्ड में, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो अपनी सेल्फ अफर्मेशंस बनाएंगे। क्लियर है? आई होप मैं आपको ये अफर्मेशन का टॉपिक क्लियर कर पाई होंगी। सो अभी अब ये एक्टिविटी का टाइम है,
all of you will make the affirmations like I am. क्या बोलना है उसमें? I am. मैं कुछ एग्जांपल अभी बोलती हूँ. Don't say I can, I am. So there are some examples. Kids can say, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही कॉपी करना है, आप सुन लीजिए एग्जांपल एंड जस्ट टेक एन आइडिया और उसके बाद आप बनाएंगे. जैसे किसी बच्चे को हिंदी अच्छी नहीं लगती, हिंदी से बड़ी परेशानी है आजकल के बच्चों को, है ना? बट आपने क्या बोला? आई एम वेरी गुड इन हिंदी. आई एम वेरी गुड इन हिंदी. आई एम गुड इन मैथ्स. आई एम पंक्चुअल. I always keep things on proper place. I'm very polite. I am an action taker. These are some examples. आपको देखना है आपकी प्रॉब्लम क्या है. If you are very slow, you should say, I do my work very speedily. I am very active. ठीक है. अगर आपका फोकस नहीं है तो आई एम वेरी फोकस्ड. तो जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है उससे आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट बना के अपनी अफर्मेशन लिखनी है. मॉम्स को क्या लिखना है? मॉम्स भी अपनी अफर्मेशंस बना सकती हैं. बहुत सारी मदर्स होती हैं जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्शंस लेना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं नहीं ले पाती हैं. तो आप बना सकती हैं, आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. इस टाइप से लिख सकते हैं आप. डोंट राइट आई डोंट ईट जंक फूड, क्योंकि जैसे ही आपने ये लाइन लिखी ना, आई डोंट ईट जंक फूड, तो इमिडिएटली पिक्चर आएगी जंक फूड की माइंड में. सो वो विजुलाइज नहीं होनी चाहिए. सो ऑलवेज राइट इन अ पॉजिटिव मैनर. राइट. नाउ आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी. सब लोग अपने अपनी एक्टिविटी करेंगे. 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ एंड आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस वीडियो. दो मिनट में कोशिश करती हूँ सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा पाई तो लगाती हूँ, अदरवाइज 2 मिनट में आप लोग अपनी एक्टिविटी पूरी करेंगे और जिसकी भी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी दे विल राइट डन इन द चैट बॉक्स. ओके. कोई खाली बैठा नहीं नजर आना चाहिए. एवरीवन शुड डू द एक्टिविटी. दो बच्चे साथ बैठे हैं, दोनों अपनी अपनी एक्टिविटी करेंगे. हरी अप. 1+DN101. डू योर एक्टिविटी. हरी अप. अभी मैं पिक मंगाने वाली हूँ ग्रुप्स में. 5 अफर्मेशन लिखनी है आप सबको अपनी अपनी. अभी मैं भी देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों के कैमरास ऑफ हैं. प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस. एज आई सेड, अगर आप 100% नहीं दे रहे हैं तो यू विल नॉट गेट द 100%. Mothers, please, I'm requesting to all of you, encourage your child to be present in class 100%. So video should be on. Thank you very much. I'm happy to see all the mothers, those who have sacrificed today's time for this session. Hiral, Jayant, Vidika, Skandha, Arshan, Safi, Viraj, please switch on the video. Yes, very good, very good. Let me take a smiley face pic. चलो अभी सारे ऑन कर लो. गौरांशी कालरा, अर्शन सैफी, स्कंदा, जल्दी जल्दी ऑन करो. मैं एक अच्छा सा पिक ले रही हूँ आप लोगों का. अर्शन सैफी प्लीज. पूरी स्क्रीन पे सारे ऑन है. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.
Let me take the third screen also. Some teachers should also switch on the video, please. ईशानी, हिमानी ग्रोवर, मयूरी सैनी, मयूरी मान का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम था. तितिक्षा, please switch on the video. Good, good, good. If you have done your activity, all of you can type done in the chat box. कुछ बच्चों ने यहाँ लिखा है, प्लीज राइट ऑन द पीस ऑफ पेपर. चैट में नहीं डालनी है, चैट में डाल दिया, इट्स ओके, बट खुश हैज रिटन डन. वेरी गुड खुश. सो लेट मी ऐड वन मोर थिंग इन टिप्स. अभी टिप्स में एक टॉपिक और ऐड करती हूँ मैं. That's good. Bhanupriya done. Divya done. Nikki and Rakshit done. Very good. Skanda done. With Lonia done. Kyun Takshit done. Very good. Very good. Okay. Okay. Arshan, if it is your camera is not working, it's okay. If there is a genuine reason, it's okay. But I hope you are 100% present here. Shivan, I'm very brave. I'm focused. I'm good in maths. I'm physically healthy. I'm kind-hearted. Very good. Louis Lonia said, "Ma'am, camera is not working." It's okay if it is not working. That's great. Done, ma'am. Okay, Akshat, thank you. Surname Gupta done. Very good. So, should we continue the next topic? क्या हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं? चलिए, टिप्स में एक टिप और ऐड करूंगी. वी शुड राइट अफर्मेशंस एवरी डे इन आवर डायरी. जस्ट मेक इट अ हैबिट. एक डायरी बनाइए अपनी, और अपनी जो भी अफर्मेशन है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो अफर्मेशन आप डेली लिखेंगे भी. ठीक है ना? लिखने की बहुत इंपॉर्टेंस है. जब कहा जाता है ना कि अगर कोई आपको कोई बात कहता है और आपको थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता, तो कहते हैं ना, अच्छा लिख के दिखा, लिख के दे. बोलते हैं ये बात, लिख के दे. तो लिख के देने का क्या ऑथेंटिसिटी है? लिख के देना मतलब यस, मतलब पक्का है ये. तो यहाँ पे भी हम अफर्मेशन लिखेंगे तो हमारी वो अफर्मेशन और पक्की हो जाएगी. राइट? सो आई होप आप सभी को मैं अफर्मेशन के बारे में प्रेजेंटेशन समझा पाई हूँ. इट्स माय एफर्ट कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती थी. नाउ वी आर गोइंग टू. चलिए, अगर जिन लोगों ने लिख लिया है दैट्स ग्रेट. अगर नहीं भी लिखा है तो दे विल कंटिन्यू इट आफ्टर सेशन एंड सेंड द पिक इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप. ठीक है? भेजेंगे सब? अगर भेजेंगे तो जस्ट टाइप विल डन, विल सेंड टाइप सेंड इन द चैट बॉक्स. प्लीज बच्चे स्क्रिबलिंग नहीं करो स्क्रीन पे. टाइप सेंड इन द चैट बॉक्स. जो भी लोग हैं जिनकी कंप्लीट हो गई हैं वो अभी भेज देंगे. स्क्रिबलिंग मत करो विदिका प्लीज. मुझे अच्छा नहीं लगता मीटिंग में किसी का भी इस टाइप से नाम लिखना.
That's done. Okay, we'll send ma'am. Okay, thank you, thank you, thank you. चलिए, let's take the another topic. जो आज का हमारा next topic है, gratitude. चलिए, what is gratitude? Gratitude क्या होता है, सुना है कभी? कितने लोगों ने सुना है? One sec, let me chat को थोड़ा सा डाउन करते हैं. आरिश ने सुना है, very good. I think is one sec. माइंड मैप विजिबल है? चलिए, ग्रेटिट्यूड, बहुत गलत हो गया स्पेलिंग. डी, ग्रेटिट्यूड. ओके, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? लेट मी अगेन read the definition of this. The positive emotion that help us to recognize and appreciate good things in our life, whether they are small or big. Gratitude means saying thank you and showing appreciation for the kindness, help, or blessing we receive from others or life circumstances. Right? इसको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ. हमारी मोरल साइंस की बुक में हमेशा हमारे को सिखाया जाता है ना, थैंक यू वर्ड समझाया जाता है. बट अब इसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करेंगे. 1+, प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन. राइट? सो ग्रैटिट्यूड, अ पॉजिटिव फीलिंग जो हमें लाइफ की अच्छी चीजों को पहचानने, अप्रिशिएट करने में मदद करता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो. ग्रेटिट्यूड का मतलब थैंक यू कहना, उन चीजों के लिए अप्रिशिएट करना जो हमें दूसरों से या लाइफ के सर्कमस्टांसेस से हमें मिली है. जो भी हमारे को जिंदगी में मिला है, अच्छा मिला है, उसके लिए हमारे को थैंक यू कहना. राइट? ग्रेटिट्यूड करने के भी कई तरीके हैं. लाइक कैसे कर सकते हैं? बाय सेइंग थैंक यू, कह के कह सकते हैं. कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम बोलते हैं थैंक यू. बाय राइटिंग, वी कैन राइट अप्रिसिएशन नोट. ठीक है? और जस्ट बाय थिंकिंग ऑल्सो, अच्छा सोच के. कभी किसी ने हमारे लिए या यूनिवर्स ने हमें कुछ दिया तो हम उसके बारे में अच्छा सोच के भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. राइट? जैसे कि अगर हम बोले, जयन प्लीज स्क्रिबलिंग नहीं करो बच्चे. जैसे हम बोलते हैं कि सपोज आपकी मम्मी कुछ अच्छा बनाती है आपके लिए, और आप अगर बोल दे तो मम्मी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बनाया आपने, तो मम्मी क्या करती है? क्या करती है मम्मी? कुछ टाइम बाद फिर वही डिश रिपीट करती है आप लोगों के लिए. करती है ना? करती है नहीं करती है? हाँ जी. एक्सप्रेशन नहीं आ रहे. ओके, ठीक है. सो वी कैन एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड इन दिस वे. नाउ क्या हो रहा है बीच में? बेनिफिट ऑफ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी मम्मी आपके लिए दोबारा वो चीज बनाती हैं, वो करती हैं, तो इससे होता क्या है? इससे आपका और उनका एक रिलेशनशिप इंप्रूव होता है. जिन भी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं वो खुश होते हैं. जैसे अगर आज मैं अभी आपको बोलती हूँ सेशन में, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने टाइम निकाल के मेरा सेशन अटेंड किया, तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अगर मैंने शो की तो आपके अंदर भी यही फीलिंग आएगी कि यस, अब नेक्स्ट सेशन आएगा तो वो भी हम ज्वाइन करेंगे. कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है. किसी को भी हम थैंक यू बोलते हैं तो वो दोबारा हमारे लिए एफर्ट्स करता है. तो स्क्रिबलिंग बंद कर दीजिए प्लीज एवरीवन. सो आपको अप्रिशिएट जो करते हैं वो भी खुश होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ता है. और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो फोकस होता है वो पूरी तरह से पॉजिटिव चीजों की तरफ होता है. जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड करने की हैबिट बना लेते हैं, इट मीन्स आप नेचुरली अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे, तो आपका फोकस कहाँ है? पॉजिटिव चीजों की तरफ है. आप हर चीज में अच्छाई ढूंढने लग जाते हैं. और द मेन थिंग इज ग्रैटिट्यूड टुवार्ड्स यूनिवर्स. जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं यूनिवर्स को, तो आप
यूनिवर्स से अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने, यूनिवर्स ने आपको कुछ भी दिया, थैंक यू फॉर फ्रेश एयर, थैंक यू फॉर फ्रेश वाटर, थैंक यू फॉर एनीथिंग। आई सेड थैंक यू फॉर द टेक्नोलॉजी। आज गूगल है हमारे फिंगर टिप्स पे, कुछ भी सर्च कर सकते हैं हम, एनी टाइम, एनी टॉपिक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग जब हम थैंक यू बोलते हैं और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। सो वेन एवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, थैंक टू द यूनिवर्स फॉर अ न्यू डे। हमेशा नए दिन की शुरुआत करने के लिए आपको, आप चल के स्कूल जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, थैंक यू फॉर द हेल्थ। तो इस टाइप से हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, दिस शुड बी ऑल्सो बी अ गुड हैबिट, और आपको ये अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। अभी एक एक्टिविटी का टाइम है। 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे सब अपने अपने। आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट राइटिंग 5 ग्रेटिट्यूड। जब मैंने ये एक्टिविटी की थी, आई हैव रिटन 101 gratitude in my diary. When my mentor has given me this activity, they said just write 101 gratitude. Then we realized, yes, हम क्यों छोटी छोटी चीजें जो नहीं है लाइफ में उस पर हम फोकस करते हैं, हम क्यों नहीं उन चीजों पे फोकस करते जो ऑलरेडी हमें मिली हुई हैं। तो जब मैंने वो एक्टिविटी की, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन होता है वो आपका पॉजिटिव होना शुरू होता है। तो प्लीज राइट द 5 ग्रेटिट्यूड्स। ये मम्मियां गायब हो गई हैं कुछ कुछ, ऐसा है क्या? कुछ कुछ की मम्मियां गायब हैं यहाँ से। वीडियो फिर ऑफ हो गए हैं, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। एज आई सेड, इफ यू आर नॉट 100% मीन्स यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। हम्म। थैंक यू विदिका, थैंक यू। रिटर्न 5 ग्रेटिट्यूड्स। गुड, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। युवान, विराज, अक्ष, आख्या, ईशानी, हिमानी, तितिक्षा, कोयना, दिवांशी, कंचन चुग। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, वेरी गुड। ग्रेटिट्यूड मीन्स आप आभार व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से कि यस, थैंक यू यूनिवर्स। आप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपकी मम्मी आपके लिए कुछ करती है और आप बोलते हो थैंक यू मम्मी, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको एहसास दिला रहे हैं कि मम्मी आपने मेरे लिए इतना किया। ओके, माई वीडियो इज नॉट विजिबल, माई वीडियो इज नॉट विजिबल। ओके, नो प्रॉब्लम। एवरीथिंग में सब कुछ एवरीथिंग आ जाता है, बट यू शुड राइट सम स्पेसिफिक ऑल्सो। ठीक है। There are 60 participants. So my first gratitude is, today's gratitude will be, thank you God for connecting 60 people with me, 60 mindset with me. Good, Neha ma'am. I'm grateful for this new day and its possibilities. I appreciate the love and the support in my life. I'm thankful. Very good. Done, done. Very good. Harsh. Very good. Thank you, God, for the fresh air, water, food, good life, and good parents. That's great. Oh, thank you so much, ma'am.
थैंक यू जिया, डन, गुड, वेरी गुड। अच्छा, कितने बच्चों की मम्मी हमेशा बोलती है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बोलती हैं? आज कितना अच्छा दिन है कि आज आप मम्मियों को बोलो चलो मम्मी पढ़ लो, है ना? आज आपकी बारी आ गई। कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है कि उनकी मम्मियां भी कुछ पढ़ रही हैं आज? जिनको मजा आ रहा है वो लिखेंगे मजा इन द चैट बॉक्स। जिनकी मम्मियां भी पढ़ रही हैं आज वो बड़े खुश हैं कि आज तो मम्मी भी पढ़ रही है। यस, लोवित लोनिया सेड मजा, वेरी गुड। खुश सेड मजा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। श्रिया सेड मी, रोहान सेड मी, मदर, ओके मजा। दक्ष भारद्वाज सेड मजा, चलो गुड गुड। रोनिका, वेरी गुड, मजा। So how was this session? All you have enjoyed this session? Yes, 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 yes. Thank you, thank you, thank you. बट एक बात फिर से रिपीट करूंगी जो मैं हर बार रिपीट करती हूँ। विल्फर्डो प्रेटो जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे? देर इज अ 80-20 प्रिंसिपल। और मुझे भी डर है कि 80-20 यानी कि 80-20 का रेशो ही चलने वाला है। मीन्स 20% जो इसमें से हैं दे विल अप्लाई दिस नॉलेज, दिस एक्टिविटीज इन देयर लाइफ। 80% विल नॉट अप्लाई बिकॉज दिस द 80-20 प्रिंसिपल। कहते हैं ना हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो 20% लोगों के हाथ में है। 20% पीपल आर द एम्प्लॉयर, 80% आर द एम्प्लॉयज, राइट? इसी तरीके से हमारी जो एनर्जी होती है वो भी हम 20% एनर्जी अच्छी चीजों में लगाते हैं, 80% चीजों में हम वेस्ट कर देते हैं। तो अब आपको देखना है, यू वांट टू बी इन द 20% कैटेगरी और यू वांट टू बी इन द 80% कैटेगरी। सो कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, 20 या 80। Duvit Lonia said 20. Thank you. 20. Very good. So just make your habit to write affirmations in which field you want the improvement in your life, and write some gratitudes also. Make a journal जहां आप डेली आप उसमें लिखेंगे, सुबह और रात को दोहराएंगे। You will definitely get the difference in your life. Right? Thank you. Thank you. Thank you very much. Very good. Thank you. क्या आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप के कुछ एक सेशंस हम पीरियोडिकली रिपीट किया करें, या कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ जुड़ें? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज टाइप न्यू इन द चैट बॉक्स। Thank you very much. So once again, I am expressing my gratitude to all of you for attending this session, and those who have attended on time. A special thanks to those mom, because our children are our own reflection. If we are punctual, we need not to teach them the importance of punctuality. It's by default come in our child. अगर हम जैसा करते हैं मदर्स, बच्चे अपने आप वैसा करते हैं। तो वी शुड think about it, and a special thanks to all of you. So we are going to wind up this session. So bye bye everyone. Good night.